गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ेंगे सिगरिया गुफा, रीता प्रताप की बुक से। भारतीय चित्रकला का व्यापक प्रभाव भारत में ही नहीं अपितु दक्षिण महासागर में स्थित है सिंघल द्वीप में भी पाया गया है, जिसका श्रेय बौद्ध भिक्षुओं को जाता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के ज्ञान तथा दर्शन के प्रचार हेतु सुदूर पूर्वी तथा दक्षिण देशों में भारतीय चित्रकारी आदि को उन देशों तक पहुंचाया है। सिंघल को श्रीलंका, त्रामपड़ी, अमरद्वीप और आम्र के रूप में गठित होने से अमरद्वीप भी कहा जाता है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के मौर्य सम्राट ने अपने पुत्र महेंद्र को बौद्ध भिक्ष की शाखा लेकर अपनी पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था। यही कारण है कि श्रीलंका भारत के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान की शुरुआत हुई। आधुनिक समय में श्रीलंका के मुख्य सांस्कृतिक केंद्रों में अनुराधापुरा, पोलनरोवा व कैंड्री है। स्थिति कोलंबो के उत्तर पूर्व में लगभग 108 किलोमीटर दूर मटाले जिले में सिंहगिरी कस्बे के समीप खुले सघन जंगल में एकांकी 600 फुट ऊंची सौंदर्यमयी सेल खंडी दिखाई देता है, जो मीनार के समान तलहटी के उथले भाग में स्थित है। इस सेल खंड का आकार सुस्ताते हुए सिंह के समान है, जिसके कारण इसे सिंहगिरी नाम से पुकारा जाने लगा, जो कालांतर सिगिरिया कहलाया। इस शिखर से के निकट ही दो उथली खोह में कुछ चित्र अंकित है। यहीं सिगिरिया की गुफाएं हैं, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह यूं ही 6ठी शताब्दी बौद्ध ग्रंथ महावंश में सिगिरिया की गुफा का एक रहस्यमय संदर्भ उपलब्ध है, जो इस प्रकार है। 4ठी शताब्दी के आसपास यह धातुसेन नामक एक नीतिपूर्ण धर्मपरायण तथा प्रचार रक्षक राजा शासन के आसपास यह धातुसेन नामक एक नीतिपूर्ण धर्मपरायण तथा प्रचार रक्षक राजा शासक करता था। वह 461 ईसा पूर्व से 469 तक शासन अध्यक्ष रहा है। सिगिरिया गुफा की खोज सैकड़ों वर्ष तक सुरक्षित एवं अंधकार में रहने के पश्चात सन 1830 ईस्वी में ब्रिटिश फौज के एक पदाधिकारी मेजर फॉर्मर्स को एक यात्रा के दौरान सिगिरिया गुफा का पता चला। तो सिगिरिया गुफा की खोज किसने किया है? तो मेजर फॉर्मर्स। किस सन में? 1830 में किया है। सन 1879 में ए मुरे ने इन कई चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की, जिसमें 13 आकृतियों की पेस्टल रंगों में तथा शेष रंगीन छायाचित्रों द्वारा बनाई गई हैं, आज जो कोलंबो संग्रहालय में सुरक्षित है। श्रीलंका की सरकार ने 1895 से 1905 ईस्वी तक एची पीबेल ने, जो पुरातत्व विभाग में कमिश्नर थे, जो निर्देशन में सिगिरिया गुफा का जीर्णोद्धार तथा सुरक्षा की व्यवस्था प्रारंभ कराई। इस योजना के अधीन चित्रों के ऊपर तार की जाल लगाकर उनको सुरक्षित कर दिया है। इन तक पहुंचने के मार्ग में ठीक करवाया गया है। यूं तो श्रीलंका के अधिकारियों को विश्वास था कि वे गुफाएं अब सदा के लिए सुरक्षित हो गई हैं, किंतु सन 1967 में 14 अक्टूबर की रात्रि में चित्रों का एक भाग दुर्भाग्यवश फिर गिर गया, या फिर किन्हीं अवांछनीय तत्वों ने इन चित्रों को नष्ट कर हानि पहुंचाई। इन चित्रों को छोड़कर सुरक्षित चित्रों को भारत तथा विदेशों में इटली, कनाडा, अमेरिका के सुरक्षित विषयों के सहयोग से पुनः ठीक कर दिया गया। इटली के कला विज्ञान डॉक्टर लुसियानो मेरेजी को इस कार्य हेतु रोम के सांस्कृतिक निधि सुरक्षा संस्था द्वारा नियुक्त किया गया था। सिगिरिया की गुफाएं 5वीं शताब्दी में निर्मित है। उस समय वह कश्यप प्रथम का शासन था। एक अन्य प्रमाण में से ज्ञात होता है कि सिंघल की चित्रकला का इतिहास ईसा पूर्व 2री सदी में बौद्ध ग्रंथ विशुद्ध मार्ग में मिलता है। अजंता की गुफा 9 और 10 के चित्र ईसा पूर्व 2री शताब्दी के अंतर ही आते हैं, अतः तत्कालीन श्रीलंका की चित्रकला से इनकी समानता दृष्टिगोचर होती है। चित्रण की विधि तथा रंग। सिगिरिया के चित्र तैयार किए गए हैं, धरातल पर बनाए गए हैं। दीवार पहली
दीवार की पहली सतह को तैयार करने के लिए खड़िया मिट्टी, चावल और भूसी की कदाचित नारियल के रेशे स्थानीय लाल मिट्टी के लेप से तैयार किया गया है। इस पर बालू, चूना मिट्टी एवं वनस्पति चूर्ण का मिश्रण और तीसरे स्तर पर इंच के मोटे बालू तथा चूने प्लास्टर किए गए हैं। श्री वेल्ड का मत है कि चित्र सूखे धरातल पर टेम्परा रंगों से बनाया गया है। यह चित्रकार के लाल, पीले, काले, सफेद तथा हरे रंगों का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर गिरिजा किशोर अग्रवाल ने अपनी पुस्तक कला और कलम में चित्रों का अंकन गीली दीवार पर किया है। उनके अनुसार गीली दीवार पर लाल अथवा काले रंग से रेखांकन करके उपरांत रंग भरे गए हैं, क्योंकि चित्रों के आसपास अतिरिक्त रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। चित्रों की विशेषता शैली की दृष्टि सिंगरिया की अंकन प्रणाली अजंता जैसी है। स्त्रियों की आकृति कांतिमयी और इनमें कोमलता, मुद्राएं मनोहर, रूप सजीव, गतिशील है। चेहरों पर उल्लास और प्रसन्नता का भाव है। E.B. हेबल ने सिगरिया के चित्रों और सौंदर्य बोध और दक्षता की प्रशंसा की है। इनकी तुलना पश्चात चित्रकार बोथिचिल्ली से की गई है। बोथिचिल्ली चित्रों के विन्यास शिथिलता बाधक है। प्रभाव पाते में कहीं कहीं अवरोध जाना पड़ता है। आचार्य बुद्ध घोष ने 5वीं शताब्दी में रचित अपने ग्रंथ विशुद्ध में श्रीलंका के प्राचीन चित्रण ठिकानों का वर्णन किया है। इन गुफाओं में बेसेंट स्मिथ ने ए तथा बी के नाम से संबोधित किया है। वास्तविक रूप में यह तो प्राकृतिक कक्षों में से एक गुफा बन जाती है, जो 6.5 फुट लंबी और टेढ़ी मेढ़ी चट्टानों में विभाजित है। इस प्रकार प्रथम कक्ष में ये 26.5 फुट व द्वितीय कक्ष में 41 फुट लंबा है। तो ए में है 26.5 फुट, द्वितीय में है, बी में है 41 फुट। ये इम्पोर्टेंट है। ये और भी यहाँ पर कुल 21 रूपानी चित्रों के चित्र बने हैं, जिसमें 4 चित्र गुफा ए व 17 चित्र गुफा बी में सुरक्षित है। ये चित्र मानव आकार में कुछ छोटे, प्रत्येक आकृति सौंदर्य इसके भरपूर किंतु आलस्यमय मुद्रा में विचरण करती हुई प्रतीत होती हैं। पहले कक्षा वाली नारियां अति लंबी हैं, तो दूसरे कक्षा वाली उसमें कुछ छोटी हैं। लंबाई के इस अनुपात के अध्ययन में रखते हुए उनके चेहरे की लंबाई, रूप, सौराष्ट्र, सुस्मित, सुकोमल, प्रलंबम, यौन, क्षीण, कट आदि अजानुबाहु के मध्य अछूते उन्नत उरोज इस युग की कला अभिरुचि के उदाहरण हैं। एक चित्र में एक जुलूस के रूप में कुलीन महिलाएं हाथों में पुष्प लिए हैं, पुष्पों का भरा थाल लिए हुए परिचारिकाएं हैं सहित बौद्ध मंडल की और पूजा करने जा रही हैं। यह बौद्ध मंदिर निर्मित है। सभी स्त्रियों के कमर के नीचे एक वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो कुछ स्त्रियों के ऊपर कोहनी तथा आस्तीनदार चोली को पहन रखी हैं। कुछ स्त्रियां अर्धनग्न हैं। सिर पर अनेक प्रकार के केश विन्यास एवं आभूषणों से साज सज्जा हुई हैं। इस चित्रों के नीचे और बादल गए हैं, जिसमें से कुछ विद्वान से देवांगनाएं कहते हैं, क्योंकि एक स्त्री के हाथ में जल उछालने का छोटा सा उपकरण भी चित्रित है, जो कुछ विद्वान ने इसे सम्राट कश्यप की रानी मानते हैं, जो सम्राट की मृत्यु के शोकार्त हो सौ पर पुष्पा वर्षा कर रही हैं। सिगरिया कुलीन महिला पुष्प लिए हुए हैं। वर्तमान में पुरातत्व के अनुसार मेघ कन्याओं के अतिरिक्त कुछ नहीं तो फिर ये आकृतियों में बादलों के मध्य बनाकर दिव्य और भव्य रूप से प्रदान किया गया है। स्त्रियों की आंखों के पुतलियाँ कहीं काली, कहीं हल्की पीली या कहीं हरिताभ दर्शाई गई हैं। शरीर में प्रायः हरा, पीला अथवा नारंगी रंग भरा है। इस प्रकार सिगरिया के सभी नारी चित्राएं अप्सराएं अकेले अथवा युग्म रूप में चित्रित हैं। अजंता की तरह आकृतियों की भीड़ भाड़ नहीं है इसमें। सिगरिया की गुफा में यह है सिगरिया मेघ कन्या है, ये सिगरिया अप्सरा है। यह है शीतलवासन गुफा, इसको भी पढ़ेंगे। शीतलवासन गुफा है तमिलनाडु में। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पांड्य राजवंश 7वीं शताब्दी में 9वीं शताब्दी तक राजा प्रलंबन मारवाड़ राजा सिंह ने पल्लव की कूटनीति की छीड़ किया। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के सम्मान की मारवाड़ ने भी जैन धर्म स्वीकार कर लिया। शीतलवासन
की गुफाएं दक्षिण तमिलनाडु के तंजौर जिले के अंतर्गत पट्टम कोटाई से उत्तर पश्चिम की ओर 9 मील दूरी पर कृष्णा नदी के तट पर सिद्धवासर स्थित है। सिद्धवासर शब्द का अर्थ है जैन संतों का सिद्धों का निवास स्थान। यूं तो यहाँ तो भित्ति चित्रों के खोज का श्रेय फ्रांसीसी शोधकर्ता श्री द्रुबल को है। तो सिद्धवासर की गुफा किसने खोजा है? तो श्री द्रुबल को ने खोजा है। किंतु उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सिद्धवासर गुफा के सर्वप्रथम T.S. गोपीनाथ ने देखा। उन्होंने इस चित्रों को उतना ही प्राचीन माना जितना प्राचीन यह गुफा था। कुछ समय पूर्व तक इन भित्ति चित्रों को पल्लव कालीन कला के सर्वश्रेष्ठ अवशिष्टों के अंतर्गत माना जाता है, किंतु प्रसिद्ध कलाविद श्री शिवारमूर्ति ने इनको पांड्या चित्रकला का प्रथम केंद्र माना है। ऐसा विवादित होता है कि वह भित्ति चित्र बड़े ही उच्च कोटि के रहे होंगे, परंतु आज के भाग्यावस्था में है। छतों पर खंभों के कुछ अवशेष मात्र हैं, किंतु समय की मार के कारण जो ये काफ़ी धुंधले हो चुके हैं। यहाँ गुफा मंदिर चट्टान काटकर बनाया गया है। सिद्धवासर की चित्र, यह गुफा जैन मंदिर है जो पूर्णतः चित्रों के अलंकृत था, किंतु अब यह केवल छत पर तथा स्तंभों के ऊपर भागों में ही चित्र मिलते हैं। यह के बरामदे की छत पर एक कमल वन आलेखन है। इस भित्ति चित्र में एक सरोवर का दृश्य है, इसमें कमल पुष्प खिले हैं। इन फूलों का आलेखन बड़ा ही नयन अभिराम है। जो स्थान रिक्त है वह मीन, मकर और कच्छप जल क्रीड़ा में लीन है। दर्शाए गए पास में हाथी, भैंस और पक्षियों के समुदाय भी हैं। 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए दर्शाया गया, जिसमें 2 आकृतियां गहरा लाल रंग व एक पीला रंग है। या चित्रों में रंगों का विधान सुंदर व सरल रूप से दर्शाया गया। गोलाई लाने के लिए सुकोमल छाया का प्रयोग किया है। सिद्धवासर सरोवर में कमल में है, ये चित्र है सरोवर में कमल। दूसरा है खंभों के ऊपर भाग में जो 2 अप्सराएं के लोक विस्तृत चित्र हैं, जो नित्रत है। नित्रत अप्सरा की मुद्रा में गति अंगों में थिरकन बाया हाथ दाहिनी और चूड़ांत तथा तक गया है। दूसरी नर्तकी अप्सरा की ग्रीवा, भुजाओं, कानों आदि रत्न जड़ित सुंदर आभूषण चित्रित है। मुख मुद्रा पुड़ है। ऐसा गतिपूर्ण आलेख्य भारतीय चित्रकला में ही देखने को मिलता है। सिद्धवासर की गुफा में जैन तीर्थंकरों ने कई चित्र भी मिलते हैं। यहीं पर अर्धनारीश्वर का उत्कृष्ट चित्र अंकित है, जिसमें से भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में करुणा शांत रस में डूबे हुए हैं प्रदर्शित है। महादेव को जटाओं के मुकुट का जोड़ा लगाए हुए, कानों में पत्र कुंडल पहने दर्शाया गया है। ऐसे रेखाएं सशक्त हैं, वह नेत्रों में दिव्य ज्योति और शक्ति है। सिद्धवासर अप्सरा। एक अन्य स्थान पर एक राजा का चित्र है, जिसमें चेहरे पर अभिजात विशिष्टता के भाव हैं। उसके बाएं कंधे के पीछे प्रफुल्लित मुख मुद्रा वाली एक महिला की आकृति है। अनुमानतः यह राजा महेंद्र की ओर उसकी रानी का चित्र है। पृष्ठभाग में राजा प्रसाद का है चित्रण है। एक अन्य आकृति जिसकी ग्रीवा मोटी है। अनुमानतः यह गर्दभ का चित्र है, जिसके हाथ में कमल आकृति में नेत्र, अंग भंबिकाएं तथा हस्त मुद्राएं कलाकार भी की शिल्प कला का घोतक है। 2.25 चश्मे। सिद्धवासर की विशेषता है 2.25 चेहरों का अंकन है। पल्लव कालीनों की देन है। चित्र के विषय जैन व जैनांतर के है। विषय जो पूर्णतः लौकिक है। इन गुफाओं का चित्र विधान उत्तम श्रेणी का है। उसमें पीला, हरा, भूरे रंग की संगति का प्रयोग हुआ है, जो सहज के नेत्रों में आकृष्ट करते हैं। बदरंग पीले व बदरंग हरे का चारों का योग सरोवर के लेखन में मिलता है। आकृति में गौड़ वर्ग का दर्शाने के लिए चित्रकार ने पीले रंग का प्रयोग किया है। गुप्त चित्रों में नर्तकियों का अंकन है। उसकी हस्त मुद्राएं ओम भाव सौंदर्य अजंता की याद ताजा कर देता है। सिद्धवासर के चित्रों में अजंता जैसी परिपक्वता, सौराष्ट्र एवं प्रवाहन रेखाएं पूर्ण परिपक्व अवस्था में मिलती है। संयोजन में चित्रों तत्वों का मेल मधुर है।